हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये जो चैनल है ये मैंने क्यों बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपने नाम तो देख ही लिया होगा। मेनली ये जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। मैं 2-3 स्टार्टअप्स चलाता हूँ। तो यहाँ पे इस चैनल को बनाने की नीड क्यों आई वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी तक जो यूट्यूब्स में मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, बिज़नेस एडवाइस होती है, स्टार्टअप आइडिया, बिज़नेस आइडिया, ऐसे बहुत सारे चैनल मैंने भी सब्सक्राइब किए हुए हैं। मैं भी रेगुलर देखता हूँ अपने बिज़नेस में, वहाँ से मैं एडवाइस लेता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। उसमें जो प्रॉफिट लॉस वो सारी चीज़ें मैं यहाँ प्रैक्टिकली करता हूँ। सो मेरा सॉफ्टवेयर का बिज़नेस भी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता हूँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिज़नेस भी करता हूँ, सर्विसेज भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस हैं और सारे ही बिज़नेस यहाँ पे प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। तो ये चैनल मैंने सोचा कि मैं जो यंग लोग हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो उनके लिए एडवाइस के लिए मैं यहाँ पे एक चैनल बनाऊँ, क्योंकि अब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है बिज़नेस रन करने का, प्रॉफिटेबल बिजनेसेस रन करने का। प्लस मैं पहले जॉब करता था MNCs में, मैंने 10 साल से ऊपर का मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस भी है। सो मेरे टोटल 3 स्टार्टअप्स हैं जो मैं सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पे मैं एडवाइस दूँ जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो मेरा एडवाइस है वो अलग तरह के बिजनेसेस का है। तो यहाँ पे जो छोटे बिजनेसेस हैं या स्टार्टअप्स हैं जो खुद से बूटस्ट्रैप करके चल रहे हैं, तो प्रेफरली मैं यहाँ पे उन्हीं को एडवाइस करूँगा। और अभी जो यूट्यूब और काफ़ी सारे चैनल्स में मैं भी सब्सक्राइब हूँ, यूट्यूब से काफ़ी सारे बिज़नेस एडवाइजेस लेता हूँ, मैं अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, उसका मैं देखता हूँ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चैनल्स होते हैं, यूट्यूब्स होते हैं, जो एडवाइस हमें मिलती है वो ज़्यादातर वर्बल एडवाइस होती है। तो यहाँ पे हम खुद उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका बेनिफिट या लॉस जो भी है वो हमें मिलता है। तो यहाँ पे ये चैनल में मैं इस तरह के बिजनेस बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको अपने बिज़नेस के लिए फंडिंग चाहिए, कोई बड़ा स्टार्टअप करना है आपको, जैसे ओला, उबर, स्विगी, ओयो, इस तरह के स्टार्टअप्स। देखिए, काफ़ी कम लोग, 1% से भी कम लोग जो स्टार्टअप्स करते हैं वो इस तरह के लेवल पे पहुँचते हैं जहाँ पे फंडिंग मिल जाती है। देखिए, फंडिंग तो फिर भी काफ़ी सारे बिजनेसेस को मिल जाती है, बट कुछ टाइम बाद वो स्टार्टअप जो है वो नेगेटिव में रहते हैं और बंद हो जाते हैं। तो आप लोग न्यूज़ में देखते ही रहते होंगे, काफ़ी सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है स्टार्टअप्स में, स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, फंडिंग नहीं मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, उस चीज़ पे आपको नहीं जाना है। आप एक अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप भी रन कर सकते हैं, जैसे मैं खुद रन कर रहा हूँ, और प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, अच्छी इनकम कर सकते हैं, और एक अच्छी आप लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हैं, और न्यू बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और न्यू आइडियाज़ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी भी हम जो भी अच्छा आइडिया आता है तो उसमें इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, फंडिंग भी करते रहते हैं, छोटे छोटे बिजनेस को फंडिंग भी करते रहते हैं। तो हम सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस चैनल के थ्रू एडवाइस करूँगा कि आप एक अच्छा स्टार्टअप रन कर सकते हैं, और इनिशियली 2 से 5 लाख मंथली जो आपका रेवेन्यू है बिज़नेस का वो भी हो सकता है, उसमें आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप 4 से 5 एम्प्लॉय के साथ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो इसी रीज़न से मैं ये चैनल बना रहा हूँ, और इसका मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। आपको फंडिंग के पीछे नहीं भागना है। देखिए, फंडिंग भी आपको अगर चाहिए, आपका कोई ऐसा प्लान है जो बिना फंडिंग के हो नहीं सकता, तो उसके लिए भी आपको इनिशियली 6 महीने, 1 साल, 2 साल पहले बिजनेस रन करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल लाना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल आप ला सकते हैं उसको अपने लेवल पे ही, और फिर बैंक लोन लेके भी काम किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है बैंक लोन की, हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। देखिए, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैं बैंक लोन इतने इजीली नए स्टार्टअप्स को नहीं मिलता है। तो क्योंकि मेरे पास पीछे एक्सपीरियंस था, 10 साल मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब किए थे, तो वहाँ पे मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स होते थे, उनसे मैं लोन लेता था, बहुत हाई इंटरेस्ट में मिलता था, बट मेरा जो बिज़नेस नीड है वो फुलफिल हो जाता था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव सोर्स आपको देखने पड़ेंगे, आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सर्वाइव करना। तो आप बिज़नेस रन करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, 5 से 6 साल से ऊपर हो चुका है, और सक्सेसफुल बिज़नेस चल रहे हैं मेरे। और यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। नए बिज़नेस में हम इन्वेस्ट करते रहते हैं, अपने बिज़नेस में ही नई नई सर्विसेज, प्रोडक्ट्स ऐड करते रहते हैं, और हमारा काम चलता रहता है। कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलेगी। बट अब हमें ना तो हम कोई लोन लेते हैं, ना कोई फंडिंग लेते हैं, और आराम से हमारा बिज़नेस जो है वो चलता रहता है। तो ऐसे ही बिज़नेस आप भी रन कर सकते हैं, पर ऐसा आप जब तक सोचेंगे नहीं तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले दिन से ही फंडिंग के बारे में सोचेंगे तो फिर आप सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस की तरफ सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पे गैप आ रहा है। और जितने भी मैक्सिमम 90% चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे है, जो स्टार्टअप्स का आइडियाज़ दे रहे हैं, स्टार्टअप का ज्ञान दे रहे हैं, बिज़नेस आइडियाज़ दे रहे हैं, उन सब का मेजॉरिटी यही रहता है। या तो बहुत छोटे बिजनेसेस हैं जहाँ पे वो एडवाइस दे रहा है कि आप ये छोटी सी मशीन ला के आप इतना काम करके इतना मंथली पर डे का इतना पैसा बना सकते हैं। तो इस तरह के कुछ वीडियोज़ हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनमें लाखों व्यूज़ हैं, लाखों मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं।
और देखिए ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप करते हैं तो ये प्रैक्टिकली आपको इसमें बहुत मेहनत लगती है। कैसा भी बिज़नेस हो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें होंगी, तब भी आपको करते रहना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करना। जहाँ पे आप 2 से 3 साल तक बिज़नेस को सर्वाइव कर लेंगे तो अपने आप ही आप उसमें प्रॉफिटेबल धीरे धीरे होने लगेंगे। तो ये एक मेन बिज़नेस का रिक्वायरमेंट होता है। तो कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करें, ये वीडियो को और लंबा नहीं खींचूंगा, और इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सा यही एडवाइस दे रहा हूँ। 2 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टार्ट करना और उसमें सर्वाइव करना। तो 1 से 2 साल तक अगर आप वो बिज़नेस चला लेते हैं तो सर्वाइव करना भी ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती लॉस हो रहा है, आप लोग उससे उधारी लेके उसको चला रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है उसके हिसाब से आप उसको रन कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिज़नेस को रोटेटिंग पे लेके आप चल रहे हैं। बीच में रिक्वायरमेंट आ रही है तो छोटा मोटा लोन लेके भी आप उसको काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे ही आपका बिज़नेस थोड़ा सा प्रॉफिट आने लगता है, फिर आप 1-2 एम्प्लॉइज़ को हायर कर सकते हैं। इनिशियली अपने लेवल पे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप एम्प्लॉइज़ और टीम को ये चीज़ें हैंडओवर कर सकते हैं, या जो आपका जो भी वर्क है वो डेलीगेट कर सकते हैं, और फिर आप फोकस कर सकते हैं कि बिज़नेस को आगे आप कैसे ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसके साथ ही बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही अपने बिज़नेस में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आप जब करते हैं तो आपको एकदम एक्सपीरियंस हो जाता है। आज की डेट में हमें ऐसे आइडियाज़ हैं मेरे पास कि जो मैं खुद करूँगा, बस टाइम नहीं है, क्योंकि आप 10-15 बिज़नेस तो नहीं कर सकते। 2-3 जो बिज़नेस हैं आपके, या 1-2 बिज़नेस है, उसी में आप एक्सेल कर सकते हैं, उसी को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी गलत बिज़नेस में फंस गए तो उसको बंद करके आप दूसरा बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है। आप अभी देख रहे होंगे जो कॉन्फिडेंस आता है, जब आपके पास पैसा आएगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उसी के साथ आप ग्रो करेंगे। तो ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय।